ये यहाँ पे 12 का 19 लिखा है, इसको भी देख लेते, पता नहीं मनसन का है किसका है। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है, इम्पेलर का डायमीटर गिवन है आपको, आरपीएम गिवन है आपको, वाटर एंटर द पंप पैरेलल टू पंप शाफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो शाफ्ट यूँ लगी हुई होती है, इम्पेलर यूँ लगा हुआ होता है। अगर वाटर तो रेडियल एंट्री हो रही है, तो रेडियल का मतलब यूँ पानी एंटर हो रहा है, और जब भी रेडियल एंट्री होती है तो अल्फा आपका 90 हो जाता है और वी थीटा आपका 0 हो जाता है, और V1 बराबर हो जाएगा VR1 के। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरेलल टू पंप शाफ्ट का मतलब है कि एक्सियल एंट्री है, सही है। एंट्री जो है यूं करके एक्सियल है, तो ये सारा केस यहाँ पे नहीं होना है, अल्फा की कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। इफ द एग्जिट ब्लेड एंगल B2 इज दिस, डिटरमाइन द शाफ्ट पावर रिक्वायर्ड टू टर्न द इम्पेलर, मतलब टर्निंग शाफ्ट पावर निकालनी है आपने। व्हेन द फ्लो थ्रू द पाइप इज, फ्लो रेट गिवन है आपको, और ये ब्रेथ दी हुई है इसकी 50, विड्थ ब्लेड की जो विड्थ है वो आपकी गिवन है 50। ये सारी चीज़ें गिवन है। अब आप वेलोसिटी ट्रायंगल बना लो, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल आपको पता है कैसे बनता है, ये आपका U कंपोनेंट होता है बड़ा वाला, ये एग्जिट पे इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये आपका W है, ये बीटा बनता है। इसी को अगर आप यहाँ पर लगाते हो कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये बीटा आ गया, बीटा 2, यही लाइन को यहाँ लगा दो। V2 के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस तरह से आपका एग्जिट ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ब्लेड वेलोसिटी निकालने के लिए V=R ओमेगा लगता है, ओमेगा निकालने के लिए 2πn/60 से ओमेगा आया, V=R ओमेगा से आपके पास, ये U=R ओमेगा से आपके पास ब्लेड की वेलोसिटी एट एग्जिट आ गई है 23.6, ये नीचे वाली वेलोसिटी आ गई। उसके बाद क्या चीज़ गिवन है, हमें फॉर्मूला ये है W टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो ये टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ही है ना, ओमेगा क्या है 94, हाँ सही, ओमेगा, परफेक्ट है। ये मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से मैंने एंड में बताऊँगा। अब हमें क्या पता है, हमें फ्लो रेट पता है, फ्लो रेट पता है, 2 पता है, पाई पता है, आर कहाँ से आएगा, डायमीटर से आएगा, ब्लेड की विड्थ पता है, यहाँ से VR2 आ जाएगा, VR2 आ जाएगा यहाँ से, इजी सीन है ना ये। इसके बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया 2πr/B2 होता है, उसके लिए ब्लेड सर्कल विद अ ब्लेड, और यहाँ पे VR2 आ गया आपके पास, VR2 की वैल्यू आ गई यहाँ से। आपने सीधा सीधा ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर बीटा वाला, tan थीटा लगा दिया, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका VR2, बेस कितनी है, ये पूरी U2 है, ये है V θ2, तो ये कितनी हो जाएगी U2 माइनस V θ2। यहाँ पे आपने ये टेंजेंट लगाया, U पता है, V पता है, बीटा पता है आपको, आपने यहाँ से V θ2 निकाल लिया, V θ2 आपने निकाल लिया। टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क ऑफ जो शाफ्ट है, टॉर्क वो बराबर किसके, टॉर्क आपकी बराबर होती है F इंटू आर के, F इंटू आर, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, सही है। अब याद रखना कि यहाँ पर फोर्सेस नहीं है आपके पास, यहाँ पर आपको रेडियस मिला हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, फोर्स की जगह आप क्या रख सकते हो, फोर्स की जगह आपको पता है फोर्स बराबर होती है प्रेशर इंटू एरिया होता है, जैसे ये होता है क्या कहते हैं, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे आएगा प्रेशर, यहाँ पे आएगा एरिया, यहाँ पर आ गया R, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रेशर की जगह आप क्या रख सकते हो, ρGH, ये आ गया, A आ गया, ये आपका आ गया रेडियस आ गया, ठीक है। यार मैं तो बोलूँगा इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, सही है। टॉर्क शाफ्ट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू Q/V। मैं आपको बता देता हूँ एक तरह से प्रूफ कैसे हो सकता है। देखो टॉर्क बराबर होती है F इंटू आर के, हमें पता है प्रेशर बराबर होता है F.V के, ठीक है। तो यार ये पता चल गया फॉर्मूला कहाँ से बना, ये देखो टॉर्क बराबर होता है F इंटू आर के, F बराबर होता है ma के, एक्सेलरेशन बराबर होती है V/T के, मास पर यूनिट टाइम m डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, मास फ्लो रेट बन जाता है VR, मास फ्लो रेट बराबर होता है ρAV के, AV बराबर होता है Q के, तो ρQ बन गया। ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है, सही। टॉर्क इज इक्वल टू ρQ VR, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट टॉर्क ऑफ शाफ्ट आ गया। अब हमने ऊपर टॉर्क ऑफ शाफ्ट भी निकाल लिया, ओमेगा हमने निकाल लिया, तो ऊपर यहाँ से वर्क डन ऑफ शाफ्ट आ गया। परफेक्ट, इजी क्वेश्चन। बाय बाय, एंड वीडियो।